Hello future nurses, welcome back to my channel Nurse Access. Today our topic is asthma. So first of all इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका कि अस्थमा क्या कहते हैं. इसको ऑल्सो नोन एज, इसका एक और नाम है ब्रोंकियल अस्थमा. वर्ल्ड इसका डे सेलिब्रेट कब करते हैं, इसका भी दिन आता है 1 मई. अबाउट 9.5 to 10% पीपल वर्ल्ड वाइड अफेक्टेड होते हैं अस्थमा से. रिवर्सिबल होता है, दैट मीन्स इट्स क्योरेबल. ओके, रिवर्सिबल होता है, नॉन कम्युनिकेबल. अगर कोई भी अस्थमा का पेशेंट अगर आपके पास आ जाए तो दैट मीन्स आपको भी अस्थमा नहीं हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है. ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी? डेफिनेशन है अस्थमा इज़ अ क्रोनिक, ये लॉन्ग टर्म होती है एंड रिवर्सिबल क्योरेबल होती है. RAD मतलब रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ होती है जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक और कंडक्टिंग जोन की होती है. इट कॉज बाय पोलन डस्ट, इससे होती है और इसकी वजह से होता है कफिंग और विजिंग. मेनली कॉज इसके सबसे ज़्यादा मेन होते हैं पोलन और डस्ट. डस्ट एंड पोलन, स्मोकिंग, फ्लावर से भी होती है, किसी किसी को एलर्जी. ग्रास, मोल्ड दैट मीन्स फफूंदी. चॉकलेट से भी होती है, किसी किसी को एलर्जी. एनिमल के पेट से, बोलते हैं ना कि है ना बिल्ली के फर से ना अस्थमा हो जाएगा, दैट्स ट्रू. डॉग, कैट, टबैको, और टबैको में भी आती है सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा. एंड कॉटन अगर कोई जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो कॉटन से भी अस्थमा होता है. जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं जैसे कि बाइसनोसिस नाम की एक डिजीज़ हो जाती है. इस बाइसनोसिस ऑल्सो नोन एज ब्राउन लंग्स. ऑक्यूपेशनल अस्थमा, वुड वर्क, जो लकड़ियों का काम करता है, बेकर, फार्मर या फिर पेंटर. और शुगर केन की डस्ट भी लंग्स में जाके डिपोजिशन करना स्टार्ट कर देती. एंटीबायोटिक मेडिकेशन से भी किसी किसी को अस्थमा होता है. इंसुलिन, मोनोसेफ. पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं इसकी कि अस्थमा होता कैसे है. ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है. एलर्जी एंटर इनटू द एयरवे, एलर्जी एयरवे के अंदर एंटर करेगी, फिर अटैच हो जाएगी ट्रैकिया से और ब्रोंकियल म्यूकस मेम्ब्रेन से. फिर जो मास्ट सेल होती है वो मास्ट सेल क्या करेगी, एक्टिवेट हो जाएगी. मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाएगी और रिलीज़ करेगी हिस्टामिन दैट मीन्स इन्फ्लामेशन रिलीज़ करने के बाद एंटीबॉडी दैट मीन्स अपनी खुद की बॉडी अगेंस्ट एंटीजन, जो एलर्जी के अगेंस्ट IgE रिलीज़ करेगी, दैट मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन E. IgE अटैच करेगी मास्ट सेल पे. IgE अटैच कर लेगी मास्ट सेल पे, दैट मीन्स अगर वापस से ये एलर्जी आई तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी हुई रहेगी. ठीक है, ठीक. फिर ब्रोंकियल स्पाज्म, ब्रोंकियल छोटा हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा. एंड फिर ब्रोंकियल कफिंग, डिस्पनिया, विजिंग एंड अल्टीमेटली अस्थमा. फिर इसके साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं. साइन एंड सिम्टम्स में आएगा डिस्पनिया नहीं है, डिस्पनिया, कफिंग, विजिंग, साइनोसिस, इरिटेबिलिटी और टैकीकार्डिया. टैकेपनिया, फैटिग, वीकनेस एंड लेथार्जी. मेंटल कन्फ्यूजन, पेन, चेस्ट और क्रैकी साउंड होगा इसमें, मेन क्रैकी साउंड. और ब्रीथिंग हंगर में ट्राइपॉड पोजीशन देंगे तो उसको रिलीफ मिलता है. ट्राइपॉड पोजीशन कौन कौन सी होती है मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी, सो यू कैन सी दिस. पीएफटी करेंगे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट. फिर करेंगे चेस्ट एक्सरे में भी देखेंगे चारकोल लॉजमेंट साइन. ये एक साइन होता है जिसमें ना एक्सरे के अंदर दिखाई देता है कि अगर कोई भी शुगर केन का डस्ट या फिर कुछ इन्फेक्शन, सॉइल के पार्टिकल, जो फार्मेसिस्ट जो वर्क करते हैं उनका डिपोजिशन होना स्टार्ट तो नहीं हो गया, दैट शो चारकोल लॉजमेंट साइन. CT स्कैन, थिकनिंग ऑफ एयर वॉल इसमें शो होती है. फिर CBC करेंगे. CBC में ESR, इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसिनोफिल्स इंक्रीज होगी. ABG करेंगे. इसका ना मैनेजमेंट देख लेंगे. मैनेजमेंट आएंगे ब्रोंकोडायलेटर, ऑक्सीजन थेरेपी, एंटी इन्फ्लामेटरी देंगे जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. अवॉइड करना है पोलन या फिर डस्ट, उसको स्मोक, अगर इन सब से एलर्जी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा तक अवॉइड करना. एंटी हिस्टामिन, कोई भी एलर्जी है तो उसको देंगे मोंटेलकास्ट, जिफोलकास्ट. If you like this video, do like, share, comment and subscribe, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.